सभी दर्शकों को मारियो से नमस्ते। कहते हैं जीना है तो हंस कर जियो। हंस कर जीना ये संभव है जब हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, योग जो है ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर, मन और आत्मा को साथ में लाना है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषा है। कुछ लोग कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा का मेल योग है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कौशल हो ये योग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग जो है ये मन को एकाग्र करना है। किसी विषय पर अपने मन को उसी पर एकाग्र करना ये योग है। और कई विद्वानों की अलग अलग परिभाषा है। आज हम इस प्रोग्राम में योग पर बात करेंगे। वैसे योग जो है हर वर्ष 21 जून हम दुनिया में योग दिवस मनाते हैं, योगा डे मनाते हैं। और ये कैसे शुरू हुआ? ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में पहुंचे तो वहाँ पर संबोधन करते समय उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि 21 जून को हम विश्व में योग दिवस मनाएं। तो तभी से हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। योग एक आयुर्वेद का ही विभाग है। दैट मीन्स इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आयुर्वेद। जब आयुर्वेद की शुरुआत हुई तो उन्होंने किस लिए आयुर्वेद कहा कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो स्वस्थ है उसकी स्वस्थता अच्छी ही बरकरार रखने के लिए। और यदि किसी कारण से बीमारी हुई तो बीमारी पर चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेद कहा गया है। योग शास्त्र ये भी ऐसे ही है, यानी स्वस्थ लोगों के लिए योगाभ्यास बताया है। लेकिन किसी कारण से बीमार हो गए तो योग चिकित्सा ऐसे योग का एक बाय प्रोडक्ट शुरू हुआ। वैसे तो योग शास्त्र मोक्ष के लिए है, आनंद के लिए है, आत्म तत्व से मिलने के लिए है। योग यानी यूनियन। तो ये जो दो संबंध है उसमें चिकित्सा और हेल्दीनेस मेंटेन करना, ये दोनों चीज़ें योग एंड आयुर्वेद ये दोनों शास्त्र में सामायिक है, एक जैसे ही है। और उसी तरह से है जैसे आयुर्वेद में दिनचर्या बताया है, ऋतुचर्या बताई है। जैसे ऋतु बदलते हैं आपका डेली रूटीन चेंज होना चाहिए। दिनचर्या में उन्होंने सीक्वेंस दिया है, उसमें योगाभ्यास है, यानी स्वस्थ लोगों के लिए है। लेकिन कोई पेशेंट है तो वो जो सूर्य नमस्कार है, डिफिकल्ट आसन है या जो रेगुलर आसन है वो तो नहीं कर सकता, या उसे नी पेन है, उसे बैक पेन है, तो रेगुलर सब आसन नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए योग चिकित्सा ये एक अलग सा पार्ट डेवलप हुआ है धीरे धीरे से। तो इस तरह से योग आयुर्वेद से अलग नहीं है, वो उसी में है। और इसीलिए आयुर्वेद चिकित्सा में भी योग का समावेश किया गया है।
सूर्य नमस्कार, जिसे आजकल लोग सन सैल्यूटेशन भी कहते हैं, यह 12 आसनों से बनाया गया है। हर एक आसन का अपना एक महत्व है और अपना एक लाभ है। तो इसीलिए सूर्य नमस्कार के ज़्यादा फायदे होते हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारे मांसपेशियों में लचीलापन, खिंचाव और लयबद्धता बनती है। इसको हम प्रेफरेबली सूर्योदय में करते हैं। सूर्योदय समय करने से इसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि उस समय हम सूर्य से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, सूर्य के बिना तो जीवन असंभव है। और सूर्य नमस्कार करते समय हम अपने नाभि द्वारा से सूर्य से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सूर्य नमस्कार करना आवश्यक है। और इसके द्वारा हम सूर्य देवता को भी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार का एक दूसरा जो महत्व है कि इससे न तो शारीरिक शक्ति होती है, बल्कि मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। डॉक्टर जी, हम योग के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं और योग दिवस मना रहे हैं, तो ये मैं जानना चाहूँगी, योग और आयुर्वेद कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आयुर्वेद में जो अलग अलग चैप्टर्स है, व्याधिनुसार चिकित्सा बताई है, उसमें मनोविकार नाम का एक बड़ा चैप्टर है। और उसमें उन्होंने जो जो चिकित्सा बताई है, वो सब चिकित्सा में योग का समावेश आता है। उदाहरण तौर पे मैं बोलती हूँ, जैसे उन्होंने जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं, उसमें एक है कि स्पिरिचुअल चिकित्सा, उसके लिए शब्द उन्होंने यूज किया है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। तो उसमें मंत्र का है, होम हवन है। अब मंत्र क्या करता है? मंत्र यानी मननात्रायते इति, जो मन में बार बार पॉजिटिव थॉट। और आधुनिक शास्त्र में मंत्र का बोलना चाहिए तो ये ऐसे होता है कि वो माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक है। कोई भी साउंड पैटर्न आया कि उसके वाइब्रेशंस मन पे काम करते हैं और उसी से बीमारी अच्छी हो जाती है, यानी स्वस्थता की ओर वो आदमी आता है। स्वस्थ है तो भी मंत्र पठन कर सकते हैं, बीमार है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक मंत्र योग शास्त्र में दिए गए हैं। तो ये होम हवन मंत्र दैव व्यपाश्रय में आता है। दर्शकों, अब हम आपको मिलवा रहे हैं शोभा देवी जी से, जो शिक्षा के क्षेत्र में वो कार्यरत थी और बाद में वो योग शिक्षक बनी है, योगा टीचर। लेकिन अपना अनुभव वो बताना चाहती है। मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत पहले से मैं योग करती थी। एक मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता था, सारा काम सब इत्यादि संभालती थी, घर का काम, बाहर का काम अच्छी तरह से। हाँ। फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ये बीमार होने लगी, तो मेरा क्या हुआ, ये हार्ट आर्टरी हाँ, ब्लॉक हो हो गया था। हाँ। तो मैंने फिर से वो रेगुलरली योग करना चाहा। 2 सप्ताह बाद ही हाँ। मुझे पता चला कि वो जो है आर्टरी वो सब नॉर्मल है। नॉर्मल हो गया? नॉर्मल हो गए। अच्छा। एकदम से। ये सब योग के जो हाँ, है असर योग है। के बदौलत। हाँ। तो मैं इसी में बढ़ती गई। हाँ। फिर बाद में ऐसा हुआ, मुझको बाद में मालूम पड़ा ये कि मेरा ये हार्ट का जो एक बीमारी है। हाँ। जो पहले बाद में पता चला कि वो जो बीमारी थी पहले से थी मेरे शरीर में। इसके लिए मुझे हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी जी। तो ये जो योग है, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बहुत कठिन ये सर्जरी है। हाँ। हो सकता है करते वक्त या कब डेफ हो सकता है। अच्छा। तो मैं दृढ़ता से हाँ। अपना ध्यान करती थी और मेरा सब कुछ ठीक था। हाँ। लोग बोलते थे, ये सिस्टर लोग बोलते थे, तो मैं पूछती थी कितना है हाई बी, कितना है शुगर, तो बोलते थे कि तुम्हारा ये शुगर तुम्हारा है
अच्छा, जवानों की तरह। जेनेस है, अच्छा, तुम्हारा शुगर और ये जेनेस है। हाँ। ये जो मैं और हाई बीपी भी कंट्रोल। सब, हाँ, ये शुगर हाई बीपी जेनेस है, ऐसा बोलती थी। तो मुझको और ये उत्साह और योग का मतलब है ऊपर वाला का, ये सब मुझे बहुत, ये मेरा सर्जरी सफल हुआ। अगर हम लोग जीवन को अच्छा करना है, जीवन को अच्छा से ले जाना चाहिए, तो कुछ तो करना चाहिए अपने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग या एक्सरसाइज करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे जो हम लोग को हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वो तो है योगा। कुछ साल पहले श्री मोदी जी योगा का एक इंटरनेशनल लेवल को लेके आया, उस पर WHO भी साथ दिया। क्यों? अगर ये तो हमारे संस्कार में है योगा करने के लिए, तो उसको इतना आसान से हो सकते हैं। योगा हम लोग तो घर पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। योगा तो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं अच्छा है, बच्चे के लिए, जवान के लिए, और जो हम लोग को जो एल्डरली है वो लोग सब के लिए अच्छा है। योगा हम लोग का जीवन, माइंड हो या फिजिकल हो, दोनों को साथ साथ लेके जाते हैं उसके अच्छा बढ़ाने के लिए। जो आसन हमने किया वो आसन इसलिए कि हम जब से हमारी आँखें बीमार हो गई है, मैंने ये योग आसन करना आरंभ किया। तब से मैंने देख लिया कि ये योग जो करते हैं उसमें हमारे बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। और अगर हम दवा लें तो कितनी दवा लेंगे, योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इससे हमारा जीवन स्वस्थ बनता है और हम इसके आगे ही चलेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। इससे हम जितना हो सके उतना ही योग करें तो ठीक रहेगा। अभी हम 71 ईयर्स की हो गई हूँ, लेकिन मैं योग करती हूँ और रोज़ सुबह 4 बजे उठकर योग करती हूँ। मेरी आयु जो है 81 वर्ष की है और प्रतिदिन योग करती हूँ। सुबह 4 बजे उठकर योग करती हूँ और करवाती भी हूँ। मेरी एक हमारी कक्षा है, हम योग करते हैं प्रतिदिन और हमारा समय जो है सुबह का समय है। सुबह ये 5 बजे से 7 बजे तक, लगभग 2 घंटे तक इस योग को हम करते हैं और यही कारण है कि हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक है। Sri Narendra Modi got the idea in his program called Man Ki Baat, and International Yoga Day is celebrated in 177 countries all around the world. जैसे कि आप जानते हैं कि मॉरिशस में बहुत से लोग बीमार हैं और बहुत सी बीमारियां फैली हुई हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि योग द्वारा आप लोग योग सीखें और अच्छा स्वस्थ रहें। जीवन में स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैं यही कह सकती हूँ कि एक दिन या 10 मिनट एक दिन में या आधे घंटे आप ज़रूर योग अभ्यास करें। इस योग द्वारा आपके स्वास्थ्य ठीक रहेंगे और आप हमेशा हंसमुख रहेंगे। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ और मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूँ कि आप लोग भी योग करें, इससे लाभ उठाएं। सरकार बहुत बोलबाला करता है इन विषयों पर। आप लोग संतुलित भोजन करें और योग करें और स्वस्थ रहें। मैं बीमार हो गई थी, मुझे मालूम नहीं था मैं क्या करूं। मुझे टेंशन बढ़ने, सर दर्द होने लगी। बस मुझे याद आया कि मैं प्राणायाम करूं। बस प्राणायाम करते 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 मेरी सर दर्द ठीक हुआ और मुझे अच्छा लगने लगी। तब से मैं योगा करती हूँ और जैसे जैसे बताती है मुनि जी योगा करने के लिए मैं सब करती हूँ और काम भी करती हूँ अच्छी तरह से। कपालभाति जब करते हैं हमारे माथे चमकने लगते हैं। और कैसे करेंगे हम, ये हम आपको बताते हैं। हम पहले सांस लेते हैं, पेट फुलाते हैं, तब ज़ोर से इसे
हम सांसों को निकालते हैं और पेट अंदर हो जाता है। धीरे धीरे हम इसे धीरे धीरे करते हैं, धीरे से ज़्यादातर हमें लाभ मिलता है। इसको 1 सेकंड में 1 ब्लो करना चाहिए, 1 सेकंड में 1 ब्लो, और ऐसे हम 20 बार करेंगे तो जाकर 1 साइकिल होगा। ऐसे हम 3 साइकिल करेंगे जब हम अपना अभ्यास करेंगे। तो इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादातर लाभ होता है। बस सीखा में इस आसन में हम सांसें लेते हैं और छोड़ते भी हैं, दोनों को ज़ोरों से लेते हैं और छोड़ते भी ज़ोर से हैं। अपने हाथों को यहाँ पर लगा लेंगे, बस इसे उठाते समय उंगलियों को खोल लेंगे ऊपर, ज़ोर से सांसें लेंगे और ज़ोर से सांसें लेंगे। इसे हम नीचे छाती के ओर आने लाएंगे इस तरह से। ये हमारे नाड़ी को शुद्ध करते हैं, नासाल पैसेज को आर्टरीज जो ब्लॉकेज हैं सब साफ करते हैं। फिर तीसरी प्राणायाम में आते हैं हम अनुलोम विलोम से। इस प्राणायाम में हम सीधा दाएं हाथ से विष्णु मुद्रा लगाते हैं और हमारे जो अंगूठा है इसको हम दाएं नासिका को बंद करते हैं और बाएं नासिका से हम सांस लेते हैं धीरे धीरे। जब सांस ले लेंगे तो इसको हम इस दोनों उंगलियां से बंद कर देंगे, तब खोलेंगे दाएं को और सांसें छोड़ेंगे धीरे धीरे। जैसे जितना लिया था उतना सांसें हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। पानी भर सकते हैं या इसमें जो है बालू भी भर सकते हैं। इसको बंद करके यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है, ये धीरे धीरे आप ऐसे रोल करना है तो आपका ये ब्लड सर्कुलेशन चलता है, अच्छा होता है। और इस पैर से हम दूसरे पैर से भी ऐसे, ये बहुत अच्छा हो, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और पैरों में जितनी भी कोई प्रॉब्लम है या अपने नी पर, ये सब बहुत अच्छा होता है। ये है जल नेति पॉट। जल नेति पॉट ये लोटा है, ये बहुत लाभदायक है। इसमें गुनगुना पानी भरकर, ये थोड़ा सा नमक डालकर, यानी गुनगुना पानी और नमक डालकर इसकी मिलाकर फजर सवेरे सवेरे जब प्रातः काल आप जाग जाते हैं तो आप इसको ये जल नीति का से ये यहाँ पर अपना नॉस्ट्रिल में रखकर ऐसे धीरे धीरे ये अपना सिर को कुछ इंक्लाइन करना है, ऐसे धीरे धीरे डालना, ये मुंह खुला रहे। आप इनहेल कर सकते हैं अपने मुंह से धीरे धीरे। इसको ये जितना पानी है इसको ये निकलेगा इधर से, तब बाद में दूसरा नॉस्ट्रिल को यूज़ करेंगे। ऐसे धीरे 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 कम से कम 1 लोटा जल या 2 लोटा जल से आप अपना ये पूरा ये फोरहेड मस्तिष्क आपको धो सकते हैं। जितनी जो है क्लींसिंग कर सकते हैं, ये जो कोई पॉलिप्स है वगैरह सब। मैं ही आपको एक्सपीरियंस देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। ये बहुत पहले मेरा एक पॉलिप्स था जिसका डॉक्टर साहब लोग ने कहा था इसको ऑपरेशन करना, पर आज तक नहीं हुआ। सिर्फ मैं अपना ये जल नीति से ये ठीक हो गया। डॉक्टर जी, योग जो है बहुत से लोग सोचते हैं आसन करना यही योग है, तो इससे बढ़कर और बहुत विस्तार से उसे बात कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। तो योग जो है और कैसे उसको समझा सकते हैं? जी,
देखिए योग के 8 अंग होते हैं, इसलिए इसे बोला अष्टांग योग। 8 limbs of yoga. 8 limbs of yoga. तो उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। हाँ। ये 8 अंग अगर दुनिया फॉलो करने लग जाए तो दुनिया में से बहुत सारा दुख, बहुत सारी उपदा जो है वो गायब हो जाएगी। क्या है ये? यम क्या है? यम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 प्रकार की। कि कैसे आपको अहिंसा करनी है, आपको नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, सत्य बोलना है, अस्तेय आपको फॉलो करना है, आपको अपरिग्रह, दूसरे के सामान का, किसी की चीज का लालच नहीं करना है। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यम के अंदर आती है। फिर आते हैं नियम। नियम सेल्फ रेगुलेशन है कि आपको शौच स्वच्छ रहना है शरीर से, मन से। संतोष, यू हैव टू बी कंटेंट, आपको संतोषी, सदा सुखी, संतुष्ट रहना है, कभी आपको ज्यादा एम्बिशियस और लालच नहीं करना है। शौच, संतोष, तप, मेडिटेशन करना है थोड़ा। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को पढ़ना है कि मैं क्या कर रहा हूं, एम आई डूइंग राइट थिंग्स और नॉट। और ईश्वर प्रणिधान, भगवान का नाम लेना, अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ दीजिए, उस अदृश्य शक्ति के सहारे, तो इट विल टेक केयर ऑफ यू। तो यम और नियम के द्वारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन ये फॉलो किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है आसन, जो कि दुनिया समझती है कि आसन ही योग है, जबकि वो 8 अंगों में से एक अंग है। और चौथा भी जो लोग अभी प्रैक्टिस करने लगे हैं, प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल, ब्रीदिंग टेक्निक्स, 5 प्रकार के प्राणायाम हैं। तो इनके अलावा 8 प्रकार के जब आप योग को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान बनेंगे अपने लिए, दुनिया के लिए, और आप सही मार्गदर्शन कर पाएंगे सबका, अपने परिवार का, अपने आसपास के समाज का, और ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। मेडिकली इसके जो प्रूवन फैक्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स ने ये साबित किया है कि प्राणायाम और आसनों के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है, योग की स्थिति में जब आप एकाग्रचित रहते हैं और आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, तो आपकी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा बनते हैं, फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन कम होता है। फ्री रेडिकल हर प्रकार की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो एजिंग है, कैंसर है, डायबिटीज है, ऑटो इम्यूनिटी है, इन्फ्लामेशंस हैं, आपकी लोअर्ड इम्यूनिटी है, हर प्रकार के रोग के लिए फ्री रेडिकल्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और योग की प्रैक्टिस के बाद में लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस में फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन में बहुत प्रत्यक्ष कमी पाई गई। तो योग आपको तुरंत फायदा देने वाला है। ऐसा नहीं है कि योग आपको वर्षों बाद लाभ देगा, ये आपको उसी दिन से आपको लाभ देने वाला है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, हमारा शरीर तो एग्जैक्टली मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं चलता, 2 + 2 4 के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन सबसे इंपॉर्टेंट है, एड्रेनलिन, और उसका अपोजिट जो है एसिटिलकोलिन, जो कि रिलैक्सिंग हमारा जो सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन से 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, 1000 गुना पावरफुल है। तो कहने का मतलब ये है कि शायद आपका थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योग, 5 मिनट का योग, मेडिटेशन, प्राणायाम आपको 24 घंटे के तनाव से लड़ने की ताकत दे सकता है। अगर आप फिजियोलॉजिकल लेवल पे, शरीर के वर्किंग के लेवल पर देखें तो ये सद्य फलदायक है, तुरंत प्रॉम्प्टली आपको रिवॉर्ड करता है। और अगर आप एक वर्ष की प्रैक्टिस में आ गए तो इसके बिना आप प्रसन्न महसूस नहीं करेंगे। आप खुद करेंगे योग प्राणायाम, लोगों को कराएंगे, अपने समाज को स्वस्थ, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। तो दर्शकों, स्वस्थ रहने के लिए आप योग करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम थोड़ा सा या 5 या 10 मिनट निकाल कर आप ज़रूर योग कीजिए, और समय है तो आप नियमित रूप से योग कीजिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए और जीवन का खूब आनंद लीजिए। तो इसके साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है। हमारी ओर से आप सबको नमस्ते।